तो हेलो भैया, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी जो कार्स होती है उसकी जो जब हम एसी को ऑन करके रखते हैं और जब हमारी जो कार्स होती हैं वो अपनी जो कार्स की माइलेज डाउन हो जाती है तो उसकी माइलेज को कैसे बढ़ाए और एसी को कैसे यूज करे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो अपनी जो छोटी कार्स होती हैं उस जब हम एसी चलाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जैसे छोटे इंजन होते हैं छोटी कार्स में, जैसे कि आप मान लो 1000 सीसी तक या 1200 सीसी तक 1500 सीसी तक जो पेट्रोल इंजन होते हैं उन पर ज़्यादा लोड पड़ता है। जो हमारी एसी को ऑन करते हैं तब डीजल इंजन होते हैं उस पर कोई भी लोड नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी जो अपनी जो एसी को चलाते हैं बिल्कुल भी। तो अब जान लेते हैं कि जो अपनी जो एसी की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाए और जो का एसी को चलाते वक्त गर्मियों में जैसे कि हमारी जो बाहर 50-50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है तो हम बिना एसी के यूज के बगैर रह ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एसी को चलाते हैं तब हमारी माइलेज होती है वो घट जाती है, बिल्कुल ही माइलेज जो है वो बिल्कुल ही घट जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी जो एसी को यूज करते वक्त और जो अपनी कार को चलाते वक्त अपनी जो कार की माइलेज होती है उसको इंक्रीज कैसे करें। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो अपनी जो एसी की कंट्रोल होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। अगर ये आप सीख गए कि ये सही तरीके से इनको कंट्रोल करना सीख गए तो अपनी जो कार की जो परफॉर्मेंस है और इंजन की परफॉर्मेंस है और जो माइलेज है दोनों डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या तो मेरी जो कार है जो उसमें मैनुअल एसी लगी हुई है, आप देख पा रहे हो मैनुअल कंट्रोल हमें देखने को मिल जाते हैं मेरी कार में। और जो हमें ऑटोमेटिक जो एसी कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं उसमें हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ती है। उसे ऑटो पर डाल के हम ऑटो जैसे ही वो ऑटो पे दबाते हैं हम स्विच को ऑटो पे, तो जो जैसे कि हम जो टेम्परेचर सेट करके रखते हैं उसी पर जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तब अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसे ही हम कार को चलाते हैं तो क्या करते हैं कि जो इसको तो फुल पे कर देते हैं, फैन की स्पीड को कुछ इस तरह फुल पे कर देते हैं। और जो हमारा टेम्परेचर जो यहाँ पर दिए हुए टेम्परेचर के लिए आप देख पा रहे हो, और इसको भी हम फुल करके कुछ इस तरह से फुल करके पूरा ही ब्लू पर रख देते हैं कुछ इस तरह। तो आपको ये बिल्कुल भी हैबिट नहीं करनी है। और जो हमारे जो ये वाला स्विच होता है इसको हम जो फ्रेश एयर पे कर देते हैं कुछ इस तरह आप देख पा रहे हो। तो ये बिल्कुल भी आपको हैबिट पर नहीं करना है इससे। तो इसकी सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस काम के लिए होता है। तो जो ये इसके लिए होता है जो हमारी जो कार की जो एयर है वो अब देख पा रहे हो कि हमें यहाँ पर जो साइन देखने मिल जाता है वो कैसे देखने के लिए मिल जाता है। जो साइन देखने को मिल जाता है वो बाहर से आ रही हवा के लिए देखने के लिए मिल जाता है, और जो यहाँ पर साइन देखने मिल जाता है वो अंदर की जो हवा है उसको अंदर ही रहने देता है। तो आप जब एसी का यूज करें तो आप क्या करना है, जो इस मोड पर अपनी जो कार को चलाना, एसी को चलाना, जब आप एसी को चलाओ तो कुछ इस तरह के मोड में जो जिससे क्या होगा जो अपनी जो अंदर की एयर वो जो ठंडी एयर अंदर है केबिन के अंदर पूरी में तो वो अंदर ही रहेगी, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। और जो बाहर की गर्म हवा है वो अंदर नहीं आएगी। अगर आप इस मोड पे चलाते हो तो अपनी जो ठंडी एयर है जो कार के अंदर ठंडी है, केबिन के अंदर ठंडी है, वो बाहर चली जाएगी और बाहर की गर्म हवा अपने जो केबिन है उसके अंदर आएगी। तो ये आप पहली गलती आप मत करना। दूसरी गलती आप क्या करते हो, जो अपनी जो जो टेम्परेचर मीटर जो यहाँ पर देखने में जाता है टेम्परेचर सेट करने के लिए, तो आप क्या करते हो जो फुल इसको ब्लूप कर देते हो। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जिससे क्या होता है जो अपना जो कंप्रेसर होता है जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ होता है एसी के लिए, तो वो हर हमेशा चलता रहता है इससे। और इससे जो एसी है हर हमेशा चलती रहती है जब हम एसी को ऑन करते हैं, जिससे हमारा माइलेज भी ड्रॉप होता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है जो टेम्परेचर मीटर है उसको यहाँ तक कर दे, अपनी जो आप देख पा रहे हो अपनी जो टेम्परेचर मीटर को यहाँ तक कर दे कुछ इस तरह यहाँ तक, या ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ तक कर दे या फुल पे। तो हमें इसके बीच में रखना कुछ इस तरह है कुछ इस तरह। तो आप देख पा रहे कुछ इस तरह है कुछ इस तरह, यहाँ पर ही हमें इसको रखना है। जिससे क्या होगा जो अपनी जो
कंप्रेसर है वो कार का जो कंप्रेसर है वो बार बार सी में ट्रिप मारेगा। ट्रिप मारने से होगा क्या है कि जो बार बार सी में जो कंप्रेसर बंद होगा, जो जिससे हमारे इंजन पर कम लोड पड़ेगा तो जो हमारे इंजन की परफॉर्मेंस है और जो माइलेज है वो दोनों बढ़ेगी। और जो अपनी जो फैन स्पीड है उस पर भी हमारे कई चीजें डिपेंड करती है। जैसे हम फैन स्पीड को फुल पर रखते हैं तो इससे भी हमारा जो होता है जो कंप्रेसर वो ऑल टाइम चलता रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो अपनी जो फैन स्पीड है जब तक हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं है, जैसे कि आप रखना चाहते हो उतना, तब तक अपनी जो फैन स्पीड वो 2 या 3 पर रखिए। फिर अपनी जो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाने पर जो अपनी फैन स्पीड को 1 पे कर दे। आप कुछ इस तरह आप देख पा रहे हो 1 पे कर दे, जिससे क्या होगा जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन ही रहेगा जितना भी आपने सेट किया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ इस तरह आपने रख देना। और ये हमें जो कंट्रोल्स हैं ये देखने को मिल जाते हैं। आप देख पा रहे हो ये कंट्रोल्स हमें किस लिए देखने को मिल जाते हैं, ये हमें पैरों के जो सामने हवा देखने को मिल जाते हैं। जो आप देख पा रहे हो यहाँ से हवा आएगी, अगर हम इसको रखेंगे। ये हमें डिफॉगर देखने को मिल जाता है। डिफॉगर में हम करते ही क्या होगा, जो पूरी हवा है इसकी वो यहाँ पर नहीं आएगी, नहीं नीचे आएगी पैरों में, सीधे वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इन्वेंटों से जिससे क्या होगा जो आपने जो फॉग है वो शीशों पे जम जाता है तो वो क्लीन हो जाएगा। और जो पैरों पे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसकी मोड़ की हवा के देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर पैर और जो सामने के लिए दोनों के लिए। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।